किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त खबरों के केंद्र में हैं। गुरुवार रात को गाजीपुर बॉर्डर पर उनके एक भावुक वीडियो से न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों में भी आंदोलन के लिए एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। इन इलाकों के सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनके यहाँ कल रात खाना नहीं बना और वो अपने बेटे की पुकार पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई घटना के बाद किसान संगठन जिस नैतिक दबाव का सामना कर रहे थे, उसके असर को गाजीपुर की घटना ने कम कर दिया है और किसान नेता राकेश टिकैत का कद बढ़ा दिया है। नवंबर 2020 में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तब राकेश टिकैत की भूमिका बहुत सीमित बताई जा रही थी। लोग उन्हें बिकाऊ कह रहे थे और कुछ लोगों का मानना था कि उनके होने से किसान आंदोलन का नुकसान होगा। 52 वर्षीय राकेश टिकैत ने गुरुवार को ऐलान किया कि देश का किसान सीने पर गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये धमकी भी दी कि तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो वो आत्महत्या करेंगे, लेकिन धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। उनके इस तेवर ने लोगों को नामी किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की याद दिलाई, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका सम्मान से बाबा टिकैत या महात्मा टिकैत कहता है। महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय किसान नेता रहे। वे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी थे और करीब 25 साल तक वे किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे। उन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि 1985 तक टिकैत को कम ही लोग जानते थे, मगर उसके बाद स्थानीय स्तर पर बिजली के दाम और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर कुछ प्रदर्शन हुए, जिनमें प्रशासन से टकराव के बाद युवा किसानों ने बाबा टिकैत से उनका नेतृत्व करने की गुजारिश की और टिकैत जिम्मेदारी लेते हुए नौजवानों के साथ खड़े हो गए। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी बताते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत की सबसे बड़ी ताकत थी कि वे अंत तक धर्मनिरपेक्षता का पालन करते रहे। उनकी बिरादरी यानी जाट किसानों के अलावा खेती करने वाले मुसलमान भी उनकी एक आवाज पर उठ खड़े होते थे और इसी के दम पर उन्होंने उस विशेष जगह को भरने का काम किया जो किसान मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के बाद खाली हुई थी। खड़ी बोली में बात करने वाले महेंद्र सिंह टिकैत एक सामान्य किसान थे, जिनका जीवन अपने गांव में ही गुजरा, लेकिन किसान आंदोलनों और अपने बयानों की वजह से कई बार सरकारों के साथ उनका टकराव हुआ। रामदत्त त्रिपाठी बताते हैं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बार उन्हें गिरफ्तार करवा लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी, मगर पुलिस असफल रही। तो इस तरह की घटनाओं ने एक बुजुर्ग किसान नेता की लोकप्रियता को हर बार और बढ़ाया। महेंद्र सिंह टिकैत का जब भी जिक्र होता है, तब 1988 में दिल्ली के बोट क्लब में हुए किसानों के प्रदर्शन को जरूर याद किया जाता है। इस प्रदर्शन के बाद बोट क्लब के पास प्रदर्शन करने पर ही रोक लगा दी गई थी। उसे याद करते हुए रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, एक अनुमान के मुताबिक 5 लाख किसान दिल्ली चले आए थे। कुर्ता धोती पहने किसानों की एक पूरी फौज बोट क्लब पर जमा हो गई थी, जिनका नेतृत्व कर रहे लोगों में बाबा टिकैत एक मुख्य चेहरा थे। दिल्ली के शहरी लोग इससे जरा चिढ़ते थे क्योंकि किसानों ने उनकी आइसक्रीम खाने और घूमने की जगह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तब सरकार अब की तुलना में थोड़ी लचीली थी और विभिन्न पक्षों को सुना जाता था। पर अब स्थिति अलग है और इसीलिए राकेश टिकैत और मौजूदा किसान आंदोलन के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। टिकैत परिवार मूल रूप से खेती करने वाला परिवार है। महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे भाई भोपाल सिंह दिल्ली में अध्यापक थे और गांव में खेती का काम टिकैत संभालते रहे। टिकैत के घर 4 लड़के और 3 लड़कियां हुईं। इनमें से नरेश टिकैत, जिन्हें जवानी में 100 और 200 मीटर रेस का चैंपियन कहा जाता था, वो सबसे बड़े हैं। नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इलाके की एक बड़ी खाप पंचायत बालियान खाप के मुखिया भी हैं। बालियान खाप में मुजफ्फरनगर जिले के 80 से ज्यादा गांव शामिल हैं। उनके बाद राकेश टिकैत हैं, जिनका जन्म 4 जून 1969 को मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में हुआ। ये टिकैत परिवार का पैतृक गांव है। राकेश टिकैत ने एमए तक पढ़ाई की है।
उनके पास वकालत की डिग्री भी बताई जाती है। वे भारतीय किसान यूनियन के मौजूदा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनका संगठन किसानों के संयुक्त मोर्चे में भी शामिल है। तीसरे और चौथे नंबर पर हैं नरेंद्र और सुरेंद्र टिकैत, जो स्थानीय शुगर मिलों में काम करते हैं और खेती का काम संभालते हैं। टिकैत बंधुओं ने बीते 2 दशकों में अपनी खेती की जमीन और पहचान दोनों ही बढ़ा लिए हैं, पर चारों भाइयों में नरेश और राकेश टिकैत की सार्वजनिक पहचान बाकियों से ज्यादा मजबूत है। टिकैत परिवार के मुताबिक ये दोनों ही सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए, मगर दोनों ने ही खेती से जुड़े रहकर अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने का निर्णय लिया। राकेश के छोटे भाई सुरेंद्र टिकैत ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन्हें टीवी पर यूं परेशान होता देख परिवार और पूरा गांव विचलित जरूर हुआ, लेकिन डर का भाव किसी के चेहरे पर नहीं था। उन्होंने कहा कि जो शख्स किसानों के आंदोलनों में शामिल होने की वजह से 43 बार जेल जा चुका है, उसे 44वीं बार जेल जाते देखना कोई हैरानी की बात नहीं थी, पर हमने इस परिस्थिति का सामना पहले नहीं किया था। टिकैत के कुछ आलोचकों का कहना है कि वो फंस चुके हैं। अगर वो गाजीपुर से उठते हैं तो उनके खिलाफ केस तैयार हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और धरना स्थल खाली करा लिया जाएगा। नरेश टिकैत ने गुरुवार को कहा भी था कि गाजीपुर बॉर्डर खाली कर देना चाहिए। वहीं सिंघू बॉर्डर पर डटे पंजाब के किसान संगठन टिकैत की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे कि कहीं वीएम सिंह और भानु प्रताप जैसे नेताओं की तरह वो भी अलग होने का विचार तो नहीं कर रहे। ऐसे में उनके पास समर्थन की अपील करने का ही विकल्प बचा था। लेकिन राकेश टिकैत के समर्थक इस थियरी में विश्वास नहीं रखते। उनके भाई सुरेंद्र टिकैत के मुताबिक गाजीपुर पर बैठे हजारों किसानों की जिम्मेदारी यूनियन की है। गुरुवार को जब बीजेपी के 2 नेता अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे तो उनका निशाना राकेश टिकैत नहीं थे, बल्कि वो इस इंतजार में थे कि टिकैत गिरफ्तारी दें, पुलिस धरना स्थल को खाली कराए और वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर स्थित तराई क्षेत्र से आए हमारे सहयोगी सरदार किसानों और उनके साथ आई महिलाओं को देशद्रोही बताकर उन्हें निशाना बनाएं। इसी वजह से टिकैत भावुक हुए और उन्होंने कहा कि किसानों को पीटने की साजिश की जा रही है। राकेश टिकैत ने गुरुवार को बीजेपी के किसी नेता का नाम लिए बिना यही आरोप लगाया था, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। राकेश टिकैत के भांजे देवेंद्र सिंह ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन्हें अपने मामा में अब नाना जी यानी महेंद्र सिंह टिकैत की छवि दिखने लगी है। उनकी कुछ आदतों का जिक्र करते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा, वो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, करीब 15 सालों से पैक्ड चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, घर में भी सबको इन चीज़ों से बचने के लिए कहते हैं। वो कई तरह के व्रत रखते हैं, बिना पानी पिए 48 घंटे तक रह लेते हैं। उन्होंने प्रण किया है कि वो 75 साल की उम्र तक ब्लड डोनेट करते रहेंगे। अभी वो साल में 4 बार तक ब्लड डोनेट करते हैं और वो बहुत इमोशनल हैं। देवेंद्र ने जिक्र किया कि राकेश टिकैत की किसान राजनीति में एंट्री की कहानी भी सामान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि राकेश टिकैत साल 1985 में दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे। कुछ वक्त बाद प्रमोशन हुआ और वो सब इंस्पेक्टर बने, लेकिन उसी दौर में बाबा टिकैत का आंदोलन अपने चरम पर था। वो किसानों के लिए बिजली के दाम कम करने की मांग कर रहे थे। सरकार उनसे परेशान थी क्योंकि उन्हें बड़ा जनसमर्थन हासिल था। उसी समय राकेश टिकैत पर अपने पिता से आंदोलन खत्म कराने का दबाव बनाया गया, लेकिन राकेश टिकैत ने नौकरी छोड़कर पिता के आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की एक लंबी बीमारी के बाद 2011 में मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने दौर में किसानों के लिए कई बार मोर्चे खोले। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वे राजनीति से दूर रहें। वे बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि वो किसानों के एक सामाजिक संगठन का नेतृत्व करते हैं, मगर उनके बेटे राकेश टिकैत ने राजनीति से परहेज नहीं रखा। साल 2007 में पहली बार उन्होंने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार गए थे। उसके बाद टिकैत ने 2014 में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर वहां भी उनकी बुरी हार हुई। उन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि राकेश को ये पता है कि उनकी 2 ताकत हैं, एक है किसानों का कैडर और दूसरा है खाप नामक सामाजिक संगठन जिसमें टिकैत परिवार की काफी इज्जत है।
उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े भाई नरेश टिकैत इसलिए अध्यक्ष हैं क्योंकि वो बड़े हैं, वरना संगठन के ज्यादातर निर्णायक फैसले राकेश ही लेते हैं। बीते समय में जैसे जैसे भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव बढ़ा है, राकेश टिकैत को क्षेत्रीय राजनीति पर अपना प्रभाव साबित करते देखा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली गेट तक आ गए थे। उस समय भी किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था। उस समय टिकैत के आलोचकों ने कहा था कि भोले भाले किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने ये स्टंट अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए किया, जिसका किसानों के हित में कोई नतीजा नहीं निकला। बालियान खाप का सदस्य होने के नाते बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान के टिकैत परिवार से पारिवारिक संबंध हैं। सुरेंद्र टिकैत ने बीबीसी से बातचीत में इसकी पुष्टि की, पर क्या कल का वीडियो देखने के बाद संजीव बालियान ने परिवार के लिए कोई संदेश भेजा? इस पर सुरेंद्र टिकैत ने ना में जवाब दिया। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के जरिए चौधरी अजीत सिंह का संदेश टिकैत परिवार तक जरूर पहुंचा। चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि ये सबके एक होने और साथ रहने का समय है। कुछ जानकार मानते हैं कि अजीत सिंह का परिवार टिकैत परिवार को बिरादरी में अपना प्रतिद्वंदी मानता है। वहीं जिला मुजफ्फरनगर के लोग चौधरी चरण सिंह के वारिस चौधरी अजीत सिंह के 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता संजीव बालियान से हारने की एक वजह राकेश टिकैत को भी मानते हैं। बताया जाता है कि राकेश टिकैत ने अजीत सिंह के खिलाफ बालियान को चुनाव लड़ाया था और गुरुवार को रोते हुए राकेश टिकैत ने इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने कहा, मैंने भी 2019 में बीजेपी को वोट दिया था। क्या इस दिन के लिए? ये पार्टी किसानों को बर्बाद करने पर लगी हुई है। बहरहाल, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के बाद राकेश टिकैत के खिलाफ कुछ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं और दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में उनसे सवाल किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। वहीं राकेश टिकैत, जो फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनका कहना है कि वो जल्द ही सभी सबूतों के साथ दिल्ली पुलिस को अपना जवाब सौंपेंगे।